नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में चुनाव का ऐलान करने के लिए अब मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार पहुंच रहे हैं। कल और परसों 2 दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बाकी साथी जो हैं वो रहेंगे बिहार में। कल पटना में तमाम राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। हालांकि इसमें मौजूदा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की लोजपा को नहीं बुलाया गया है और साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी को भी नहीं बुलाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम उसको भी नहीं, इस पार्टी को भी बैठक में नहीं बुलाया गया है। चुनाव आयोग की इस बैठक से सियासी हलचल पहले ही तेज हो चुकी थी और अब छोटे दलों को बाहर रखने के पीछे क्या कारण है, क्या मकसद है या क्या इसमें बीजेपी का कोई खेल है, ये अनुमान लगते ही हलचल से ज्यादा विवाद और झगड़े खड़े होने के आसार दिख रहे हैं। बिहार में वैसे भी बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। कम से कम 2 सर्वे तो यही बता रहे हैं। दोनों सर्वे में यह बात सामने आई है कि आज की तारीख में चुनाव अगर हो जाए बिहार में तो सरकार महागठबंधन की बन जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार और घबरा रहे हैं और आज उन्होंने 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। सभी लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेज दी गई है। नीतीश कुमार ने इस दौरान महिला लाभार्थियों को संबोधित करते हुए चुनाव में विशेष ध्यान रखने की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले महिलाओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने खुलकर कहा कि चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जरा सुन लीजिए नीतीश बाबू की ये बाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। हम लोगों ने कह दिया कि अपने फायदा है, कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में, तो इसीलिए हो रहा। और आप जानते हैं केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है। तो आप सब महिलाओं को भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक तरह से काम किया, लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इसीलिए हमको तो लगता है कि इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा चुनाव में और उसको भी हो जाना चाहिए सभी को का बढ़िया से। और उसके बाद आप ध्यान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा और वो होगा बहुत आगे। सब के लिए हम लोग ध्यान और देते हुए सब वो बहुत अच्छा होगा। यही हम आपको कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। तो चुनाव आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये सीधे सीधे महिला वोटर्स को रिश्वत देने का तरीका दिख रहा है। वैसे अनुमान है कि 6 तारीख तक चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर देगा। इसीलिए आज नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए और साथ ही अंतिम कैबिनेट बैठक भी ले ली। चुनाव को देखते हुए इनमें 129 एजेंडों पर मुहर लगी है इस बैठक में, जिसमें सभी तबकों को लुभाने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कर्मचारियों का कैबिनेट में 3% डीए बढ़ा दिया है और वहीं स्कूली छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई है। नीतीश कुमार ने बेरोजगारों को हर महीने 1,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये सारे फैसले चुनाव से पहले की तैयारियों को देखते हुए ही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या इतना खजाना खोलने के बाद क्या जनता फिर से नीतीश पर भरोसा दिखाएगी? क्योंकि सर्वे में तो यही बात सामने आई है कि चाहे वोट चोरी का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो या महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला हो, नीतीश पर और बीजेपी पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज ही परबत्ता से जो जेडीयू विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वो आरजेडी में चले गए और यह भी एंटी इनकम्बेंसी को दिखाता है। वहीं कल मोदी बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद करने वाले हैं। इसमें अगर मोदी कोई नई घोषणा करें तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के पहले बीजेपी और जेडीयू सारी घोषणाएं कर अपनी हसरत पूरी कर लें। फिलहाल माहौल ऐसा ही बना हुआ है। उधर बीजेपी के लोग अब अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये लाइन बहुत ही केयरफुली सुनिए कि बीजेपी के लोग अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
दरअसल राहुल गांधी आप जानते हैं कि लैटिन अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, और उस दौरे पर हैं और वहां सबसे पहले कोलंबिया पहुंचे राहुल गांधी। कोलंबिया में उनके भाषणों के क्लिप काट काट कर निकाल कर आपने कल हम लोगों ने चर्चा की थी इसी कार्यक्रम में, इससे पहले भी, और चर्चा में बात यही आई कि राहुल गांधी का जो भाषण है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो भाषण बहुत ही शानदार है, एकेडमिक लेवल का भाषण है। और उस भाषण के क्लिप को हमने भी कहा था कि कम से कम कांग्रेस के लोगों को उसका हिंदी रूपांतरण करके और उसको प्रचारित करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारा नेता इतना शानदार भाषण देता है। कांग्रेस के लोग हमेशा की तरह सोए रहे, कल दशहरा मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने यह काम करना शुरू कर दिया, राहुल गांधी का प्रचार करना शुरू कर दिया। हम लिख भी रहे हैं कि राहुल के प्रचार में लगी हुई है बीजेपी। दरअसल कर क्या रही है बीजेपी? राहुल गांधी के भाषणों के क्लिप निकाल कर बीजेपी राहुल गांधी के प्रचार में लगी है। राहुल के भाषण कांग्रेसियों ने जितने शेयर नहीं किए उससे ज्यादा बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं। इसमें मकसद राहुल की आलोचना रहता है, आप जानते हैं। राहुल की तारीफ करने के लिए तो यह काम नहीं हो रहा है, लेकिन राहुल की आलोचना करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन असल में वो राहुल गांधी की बात आम जनता तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे क्लिप राहुल गांधी के अपने ढंग से थोड़ा उसको डॉक्टर्ड वीडियो, आप जानते हैं ये नाम आपने सुना होगा जब जेएनयू में कन्हैया कुमार और उनके साथियों को टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में घोषित किया गया था, वो भी डॉक्टर्ड वीडियो था। डॉक्टर्ड वीडियो ये होता है कि आप कह कुछ और रहे हैं, वीडियो में कुछ और होता है ओरिजिनल वीडियो में, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजों को आजकल एआई के जरिए, कुछ अपने हथकंडों के जरिए जोड़ा जाता है और उसके बाद उसको पब्लिक किया जाता है। ऐसा कर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जब जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया इतना सशक्त हो चुका है, यहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, तो फिर आप कितना भी डॉक्टर लेके आइए, ओरिजिनल चीजें सामने आ जाती हैं। और वही ओरिजिनल चीजें जब राहुल गांधी के सामने आती हैं तो बीजेपी को परेशानी होती है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का प्रचार आखिर बीजेपी क्यों कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कल राहुल गांधी के भाषण को आपने सुना था, राहुल गांधी के भाषण को आपने भाषण और खासकर जो उन्होंने सवालों का जवाब दिया, ये सब आपने सुना। आज बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर से राहुल गांधी को नीचा दिखाने, उनके भाषण के जरिए ये बताने की कोशिश कि विदेश में जाकर उन्होंने राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, ये सब कुछ बताने समझाने की कोशिश जनता से कर रहे थे, मगर वो उसमें सफल कितना होते हैं ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या बिहार से इस बार पलटने वाला है खेल। आचार संहिता से पहले क्यों घबराते दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, क्यों प्रचार में लगी हुई है बीजेपी और कैसे पलट रहा है बिहार का खेल, इन सब पे चर्चा करेंगे। और तीसरी तरफ SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसकी गति पर क्या ब्रेक लगने वाला है। और एक ब्रेक तो लग चुका है क्योंकि फाइनल लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इस पर पूर्ण विराम तब लग सकता है जब 7 और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला आएगा और फैसला चुनाव आयोग के खिलाफ जाएगा। अगर चुनाव आयोग के पक्ष में चला गया तो कोई ब्रेक नहीं लगने वाला। उससे पहले कल चुनाव आयोग जब पटना पहुंच रहा है तो कुछ दलों को चुनाव आयोग ने नहीं बुलाया, लेकिन कुछ दलों को क्यों बुलाया और बुलाकर मिलने का मकसद क्या है। और कल और परसों के बाद यानी 4 और 5 अक्टूबर के बाद क्या 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव की घोषणा होने जा रही है। और उससे पहले आज नीतीश बाबू ने 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटकर उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने के बाद आखिर क्यों कहा कि चुनाव आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्या सर्वे उन्होंने देख लिया जिसमें उनकी स्थिति खराब है? नीतीश बाबू तीसरे